गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज सोचा कि एक नए तरीके से वीडियो बनाया जाए। आज आपके एक कुछ कमेंट मुझे मिले हैं, सोचा चलो उन कमेंट को ही आंसर किया जाए। ये मेरा वीडियो जो है, एक वीडियो है मेरे चैनल पर, जो मेन चैनल है उस पर एमबीबीएस इज इन डेंजर क्वेश्चन मार्क है कि मतलब एमबीबीएस का फ्यूचर क्या होगा और क्या एमबीबीएस के बारे में लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय। तो वो वीडियो बनाया था काफ़ी। मुझे ध्यान है कि ये जो वीडियो है ये रिलीज़ हुआ है अपना 29 जनवरी को रिलीज़ हुआ है ये। और काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इन्होंने 35-40 हज़ार लोगों ने वीडियो को देखा है। तो इसमें एक कमेंट अभी आया, पॉपअप किया, तो मैंने कहा चलो इस पर आंसर करते हैं। नो फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस, रणधीर सिंह ने ये कमेंट किया है, नो फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस, यू आर सपोर्टिंग कोचिंग बिजनेस। ठीक है, देखो बेटा, क्या है कि कोचिंग बिजनेस की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि क्या है, जब तक बच्चे हैं, जब तक पढ़ रहे हैं और जब तक हमारी स्कूल व्यवस्था खराब है, मेरी बात कड़वी बात सच्ची बात बोल रहा हूँ, जब तक हमारी स्कूल व्यवस्था खराब है, स्कूल के अंदर पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्कूल की एजुकेशनल क्वालिटी सब यदि अफेक्टेड है, तब तक बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो आपकी गली में पढ़ाने वाले ट्यूटर्स हों, चाहे आपके शहर में पढ़ाने वाले लोकल ट्यूशन सेंटर हों, चाहे नेशनल लेवल के ट्यूशन सेंटर के कुछ और पढ़ाने लगेंगे वो। भाई, कुछ एजुकेशन तो एक नीड की चीज़ है ना, जैसे भोजन है, एजुकेशन, शिक्षा है, वो नीड है। तो इसलिए, लेकिन नो फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस आप कैसे कह सकते हो ऐसा? कारण ये कि एमबीबीएस तो मेडिकल की बेसिक डिग्री है। अब जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये बीमार भी पड़ेगी, बीमार पड़ेगी, इलाज करने को डॉक्टर मिलेंगे, और डॉक्टर के लिए तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। जो पुराने ओल्ड डॉक्टर है, धीमे धीमे सबकी उम्र होती है, प्रैक्टिस भी बंद करते हैं उठ के, फिर जो है हर डॉक्टर जो पास होता है वो उतना स्किल्ड नहीं होता, किसी के पास थोड़े ज़्यादा पेशेंट होते हैं, किसी के पास थोड़े कम पेशेंट होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर अच्छा कर रहा होता है। तो बात ये नहीं है कि कोई ओवर सप्लाई हो जाएगी, बात ये है कि दुनिया के अंदर भी पॉपुलेशन काफ़ी सारी है और दुनिया के कई देशों में इंडियन डॉक्टर काम कर रहे हैं। आपको खोजना पड़ेगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आप भारत के गांवों के अंदर जाके प्रैक्टिस करने को तैयार हैं, तो आपके लिए रोजगार ही रोजगार है। आप विदेश जाके अफ्रीका में जाके या यूरोप के किसी देश में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी खुला है आपके लिए। एक डॉक्टर के लिए पूरी दुनिया खुली है, क्योंकि मनुष्य सब जगह पे है, बीमार सब जगह पे पड़ते हैं, इलाज सब जगह पे करना होता है। अब ये सोच सोच का फर्क है कि आधा गिलास भरा है कि आधा खाली है, वो तुम सोच लो। फिर किसी ने लिखा है इसमें, हाँ, एक कमेंट हो रहे हैं, ऐसे तो कोई पढ़ाई ना करो भाई, जितने पैसे नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक में खर्च किया है, वो पैसे म्यूचुअल फंड में एवरी मंथ एसआईपी ही कर लो। 17 से 18 वर्ष में तक तो उस बच्चे के लिए बिना कोई मेहनत के एक अच्छा खासा पैसा सेव हो जाएगा, और कोई भी बिजनेस में फिर इन्वेस्ट करो और बैठकर खाते रहो बिना कोई पढ़ाई के, सबसे आसान काम। ये लिखा है यज्ञ याहा, YAH, यहाँ ने लिखा है, 12 दिन पुराना कमेंट है। देखो, बात तो उसने सही बोली कि 12, 15 साल, 18 साल तुम यदि एसआईपी करोगे, पैसा जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, तो इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा कि छोटा मोटा बिजनेस कर लोगे, बैठ के खाओगे। लेकिन पैसा कमाने के लिए भी और पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। एजुकेशन आपको एम्पावर करती है अंदर से। मान लीजिए कि किसी दिन पूरा बैंक डूब जाए, देश की इकोनॉमी पूरी हिल जाए, पैसा गया, बिजनेस गया, आप गए, क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं है जो आपके मस्तिष्क के अंदर है, वो है ज्ञान। तो ज्ञान जो होता है ना, जैसे देखो एमबीए करने वाले जो लोग होते हैं, आईआईटी करने वाले लोग होते हैं, इनको क्या होता है, इनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती चीजों की। जब मैंने एमबीए के लिए पढ़ा, तो मैंने देखा माइक्रो फाइनेंस वो चीज है जो अलग ही डिफरेंट ही स्केल पे काम करता है, मैक्रो फाइनेंस अलग लेवल पे काम करता है। तो मतलब ये है कि हर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक अलग स्केल पे काम करता है। शिक्षा कोई चुरा नहीं सकता है, इसलिए शिक्षा का महत्व आज से नहीं, श्री राम तो भगवान थे, क्यों गए शिक्षा पाने के लिए? भगवान श्री कृष्ण ने क्यों शिक्षा ली? पांडवों ने क्यों शिक्षा ली? क्यों गुरु के आश्रम में जाके पढ़ना है? अरे भगवान हूं मैं तो सब ट्रांसफर कर लूंगा नॉलेज। शिक्षा जरूरी है। जब यदि ईश्वर को भी
इस सेंचुरी में जन्म लेना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा ना, तो उनको KG1 KG2 पढ़ना पड़ेगा, यहाँ की दुनिया के कॉन्सेप्ट से उनको जो है वाकिफ होना पड़ेगा। शिक्षा आपको एक इंसाइट देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ पैसा काम करता है, शिक्षा सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद पैसे से शिक्षा नहीं आती है, शिक्षा से पैसा आता है, याद रखो, ठीक है। फिर किसी ने लिखा है इसमें, सर जब आप सिलेक्ट हुए थे तो कंपटीशन भी कम था। डिजिटल फन ने यही बात लिखी है। जब मैं सिलेक्ट हुआ था 96 में, आप सिर्फ गूगल करके पता कर लेना मध्य प्रदेश के अंदर कुल कितनी मेडिकल सीट थी और ऑल ओवर इंडिया में कुल कितनी मेडिकल सीट थी, ठीक है। कंपटीशन तब भी बहुत हायर लेवल पे था। हमने जो एग्जाम फेस किया है आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के 4 अलग अलग पेपर 2 दिन तक चलते थे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का पेपर पास नहीं किया तो MBBS नहीं मिलेगा। तो हमारा 2.5 दिन एग्जाम चलता था। एक दिन फिजिक्स का सुबह पेपर होगा, केमिस्ट्री शाम को होगा, बॉटनी सुबह होगा, जूलॉजी शाम को होगा, और फिर अगले दिन पेपर होगा आपका इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। और पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ जो है सिर्फ पूरे MP के अंदर 600 सीटें थी। रिजर्वेशन को हटा दोगे तो जनरल कैटेगरी 300 सीटें थी सिर्फ। मेडिकल में सिलेक्ट होने वाले बच्चे को लोग देखने आते थे कि यहां से बच्चा निकला है, वो मोहल्ला लोग आते थे इस बच्चे से का सिलेक्शन मेडिकल में हुआ। वो जमाना था। ऐसे तो मैं अपने पिताजी को बोलूं कि जब आप जज बन रहे थे तब तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, आज बहुत कंपटीशन है। तब वो लोग वो उस स्किल के लोग ही कम मिलते थे। बात वो नहीं है। हर समय आज के 50 साल बाद जो लोग होंगे वो तुमसे बोलेंगे कि अरे तुमने क्या कंपटीशन फेस किया, आज देखो क्या है। तो वो तो चलता रहेगा, जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन सीटें बढ़ी हैं, सब बढ़ा। यदि आप ओवरऑल जैसे बोलते हैं ना कि आज 1 रुपए की वैल्यू क्या है सर, कुछ भी नहीं है। आज के 50 साल पहले जाके देखो 1 रुपए की वैल्यू क्या थी। तो इसलिए ये पैरामीटर कभी भी सही नहीं है। ये जस्टिफाई करता है असफलता को कि मैं असफल इसलिए हूं क्योंकि अभी कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अचीवर ने लिखा है, एज ए MBBS ग्रेजुएट आई कैन टेल। अब मुझे मालूम नहीं कि वाकई में MBBS है या नहीं है। आई कैन टेल MBBS doctors are paid even 40,000 per month in big private hospitals. MBBS doctors are already saturated. Students planning for private college should put that 1 crore in some other profession. देखिए, 1 करोड़ रुपया किसको लगाना चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए? जिनके पास पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर्स है, जिनके पास जो है वो ऑलरेडी सेटअप है। तो वो सेटअप में के लिए यदि आपको MBBS करना पड़े, करोड़ रुपए लगाना पड़े, तो चूंकि आपका ऑलरेडी सेटअप है तो आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आपका जो डिग्री है वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि यदि आप फॉरेन जाके कोई भी डिग्री लेने की कोशिश करेंगे आपको 1.5 से 2 करोड़ की डिग्री पड़ेगी वो, ठीक है। इंडिया के अंदर यदि आप IIT छोड़ के कोई भी आप डिग्री लेते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आपको क्या लगता है IIM से, सिर्फ इतना गूगल कर लेना, IIM से MBA, इतना टफ कंपटीशन के बाद MBA करने की कॉस्ट कितनी है पता कर लीजिए आप। लाखों में कॉस्ट है उसकी भी। कौन सी डिग्री का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो डिग्री क्या है, आदमी पे डिपेंड करता है। MBBS करने के बाद यदि आप 40 साल की नौकरी कर रहे हैं तो आपने MBBS दौरान कुछ सीखा नहीं है। MBBS वो डिग्री है जो आपको खड़ा करती है किसी भी जगह पे। अगर टेबल कुर्सी लगाओगे, बैठ जाओगे, आप बाहर बोर्ड लगाओगे, ठीक है, जहां लोग होंगे, बीमार होंगे, डॉक्टर आसपास नहीं होगा, आपको मिलेगा। आज सिर्फ इतना कीजिए, जिला और तहसील छोड़ के कस्बों के लेवल पे जाके एक भ्रमण कीजिए, एक टूर मारिए और पता लगाइए कि कितने किलोमीटर तक डॉक्टर नहीं है, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है, रियलिटी। ठीक है, शहर के अंदर ऑलरेडी हर आदमी मुंबई रहना चाहता है, मान लो मुंबई के अंदर जो है वो अस्पताल है ऑलरेडी, अब वहां पे डॉक्टर वहीं के, तो सिंपल सी जहां डिमांड और सप्लाई का रेशियो, ठीक है, तो यहां पर शहरों के अंदर सप्लाई ज्यादा है, गांव में सप्लाई नहीं है। आपको समझना होगा कि आप यदि किसी गांव में प्रैक्टिस करते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं, 20 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कई मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं, और 10 दिन आप शहर जाके घूम फिर के आते हैं, कभी फॉरेन भी चले गए, वो बेहतर लाइफ है, बजाय इसके कि शहर में घिसकर हम जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब बेटा बहुत रिस्पेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कि जरूरी नहीं कि कोई आदमी एम्स से MBBS करे तो करोड़पति हो जाए वो।
जरूरी नहीं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला कुछ ना कर पाए, ये व्यक्ति के स्किल पे भी डिपेंड करता है, कितना सीखा उसने उस पर भी ये डिपेंड करता है। किसी ने लिखा है इसमें, अजय कुमार यादव ने लिखा है, आप कंफ्यूज कर रहे हो, 1 लाख में से 1,000 को जॉब मिली, बाकी का क्या? अरे दोस्त, एमबीबीएस प्रोफेशनल डिग्री है, तेरे को जॉब करना है तो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर, जॉब करना है रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर, जॉब करना है एसएससी की तैयारी कर, जॉब करना है पीएससी की तैयारी कर, जॉब करना है तो जिन एग्जाम से सीधा जॉब मिलता है उनकी तैयारी कर। ये तो 5 साल रगड़ाई वाली डिग्री है, उसका पीजी करोगे, ये प्रोफेशनल डिग्री है। आपके नाम के आगे हमेशा डॉक्टर लगा जाता है जीवन भर के लिए, ये वो डिग्री है। ठीक है, चलिए आज मैंने इतना ही लिया, मेरे पास आज कोई ज्यादा विषय था नहीं, तो मैंने कहा चलो आपके कमेंट पे बात करते हैं। इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आप अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। चलो 2-4 दिन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मेरे से क्या जानना चाहते हो, कुछ भी कमेंट करो, कुछ भी का मतलब जो जानना चाहते हो, ठीक है। तो मैं उसमें से कुछ कमेंट के आपके नाम के साथ में उस कमेंट को लूंगा और उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।